इरादे, आपकी बोलने की क्षमता, आपकी सुनने की क्षमता, आपकी अतीन्द्रिय क्षमता, बियॉन्ड जिसे हम इंट्यूशन पावर बोलते हैं, ये सारी चीजें आपके गॉड गिफ्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ऐसा आता है कि यार हाथ में ना ऐसी पावर होती ना, मैं लोगों के सिर पे हाथ रखता ठीक हो जाता। ये मेरे को बहुत बचपन से लगता था, जैसे मैं अपने बताऊं तो बचपन से लगता था ऐसा होता, काश लोगों के मैं मन पढ़ पाता। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कुछ खास लोगों के बारे में है जिन्हें गॉड गिफ्ट कहा जाता है। वो गॉड गिफ्ट क्या होता है, गॉड गिफ्टेड लोग कैसे होते हैं, क्या उनके अंदर चेंजेस होते हैं, क्या उनके अंदर डिफरेंट होता है आम लोगों से, क्या आप भी गॉड गिफ्टेड हैं? इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बहुत लोग देखते हैं जरूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और इस तरह की वीडियोस बनाने में मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है आपको भी देखने में भी अच्छा लगता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जानिए कि गॉड गिफ्ट का मतलब क्या होता है। गॉड गिफ्ट बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। आपके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ ऐसी पावर्स हो सकती हैं जो गॉड गिफ्ट हों। छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। आपका ज्ञान, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी सपने, आपकी फोर्स, आपकी जीवन ऊर्जा, आपके आपके इरादे, आपके बोलने की क्षमता, आपकी सुनने की क्षमता, आपकी अतीन्द्रिय क्षमता, बियॉन्ड जिसे हम इंट्यूशन पावर बोलते हैं, ये सारी चीजें आपके गॉड गिफ्ट हो सकते हैं। कौन सा गॉड गिफ्ट आपके पास प्रेजेंट है, उसके बारे में हम कैसे अंदाजा लगाएं कि आप गॉड गिफ्टेड हैं। अब क्या गॉड गिफ्ट है, ऐसा अनेक तरह के गॉड गिफ्ट हो सकते हैं। मैं सबकी बात तो यहां नहीं करूंगा, लेकिन ये बात समझिए कि कुछ खास लोगों के बीच में एक ऐसी खासियत होती है जिन्हें पहले की कोई साधना उनकी सिद्ध होती है, और जब वो उस पर थोड़ा सा भी काम करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है। क्या आप भी गॉड गिफ्टेड हैं? कैसे, आइए थोड़ा सा और जानेंगे। तो क्या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सिद्धि, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, क्वाइट पॉसिबल कि वो आपका गॉड गिफ्ट हो। क्वाइट पॉसिबल कि वो आपका गॉड गिफ्ट हो। जैसे कुछ खास लोगों के मन में ऐसा आता है कि यार हाथ में ना ऐसी पावर होती ना, मैं लोगों के सिर पे हाथ रखता ठीक हो जाता। ये मेरे को बहुत बचपन से लगता था, जैसे मैं अपने बताऊं तो बचपन से लगता था ऐसा होता, काश लोगों के मैं मन पढ़ पाता, काश मैं लोग जान पाता ये बंदा ठीक है कि गलत है। मैं ऐसा कभी सोचा करता था। वो पता लगा कि वास्तव में ये गॉड गिफ्ट मौजूद है, कि अब ये जब धीरे 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 उस पर काम किया तो निखरने लगी, वो चीज निखरने लगी। ऐसा सभी के साथ ये होता है कि कुछ आपकी पुरानी सिद्धियां आपने हासिल कर रखी थी, तो आपके पास कुछ गॉड गिफ्ट था, लेकिन उसको अभी उभारना है, अभी उस पर और काम करना है। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए पहली बात तो, जैसे गॉड गिफ्ट कैसा हो सकता है और उसके लिए क्या किया जाए। जैसे किसी की ऊर्जा का एहसास होना, आपको पता लग जाता है कि व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, इसका ऑरा ऐसा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका एहसास होना ये बताता है कि आप गिफ्टेड हैं, आप एक नॉर्मल इंसान से कुछ बेटर हैं, कुछ बेहतर हैं, कि आप किसी की ऊर्जा का एहसास कर पा रहे हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, हर व्यक्ति को नहीं पता चलता ऑरा कैसा है। गुरुदेव की कृपा से ये बात प्राप्त है। देखकर ऑरा में से पता लगा पाना कि किसका ऑरा कैसा है, कहाँ इसकी सोच है, किस टाइप की, कौन से चक्रों में प्रॉब्लम है, कहाँ अटका हुआ है, इससे पता चलता है वह व्यक्ति की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है वो सामने आ जाए। राइट, तो ये एक टाइप का गॉड गिफ्ट है, और इस पर अगर आप काम करेंगे तो ये और निखर जाएगा, और निखर जाएगा। इसी तरह का एक और गॉड गिफ्ट जो होता है वो है पास्ट और फ्यूचर जानने की क्षमता। कि जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो उसका पास्ट की घटनाएं जानने समझ में आनी शुरू हो जाती है, कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा जो है वो, इसका पास्ट कैसा रहा है, इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ऐसे भी गॉड गिफ्ट कुछ लोगों के पास होता है, पर इन दिव्य ऊर्जाओं को संभालना बहुत जरूरी है। याद रखना, गॉड गिफ्ट हो सकता है लेकिन उसकी संभाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसी गलतियां न करें कि वो गॉड गिफ्ट आपका लौट जाए। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो डाला हुआ है, ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं जिससे गॉड गिफ्ट भी लौट जाते हैं, दिव्य जो पावर्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ऐसा, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, उसका ख्याल करेंगे। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा लगता है, इस बंदे के बारे में आपको इंट्यूशन समझ में आने लगती है, तो आप डेफिनेटली गॉड गिफ्टेड हैं। आपको किसी का पास्ट पता लगने लगता है, किसी के बारे में फ्यूचर पता लगने लगता है कि ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसी घटना आपके दिमाग में आई और थोड़ी दिनों बाद वो घटना हो गई, तो डेफिनेटली आप गॉड गिफ्टेड हैं। आप गॉड गिफ्टेड हैं कि वो घटना हो गई तो आप गॉड गिफ्टेड हैं। राइट, बहुत लोगों को पता चल जाता है, बहुत लोगों को ये भी पता चल जाता है। जैसे कई बार मैं बोल रहा होता हूं, जैसे मेडिटेशन के दौरान मैं जो बोलने वाला हूं उनको पहले पता होता है कि मैं ये बोलूंगा। राइट, कोई टॉपिक पर्टिकुलर मन में वो सोच के बैठे होते हैं, वही टॉपिक मेरे मुंह से निकलता है, उसको पहले से पता लग जाता है कि ऐसा होने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसको इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मेरे पास कोई गॉड गिफ्ट है, मैं और गॉड गिफ्ट। वो ऐसा करके अपने मन को
हमेशा नेगेटिव बना ले, नहीं नहीं मेरे पास तो हो ही नहीं सकता। अरे है बाबा, है, स्वीकार करो। कोई गॉड गिफ्ट है तो उसे प्यार से एक्नॉलेज करो, परमात्मा का शुक्राना करो कि उसने आपको गॉड गिफ्ट दिया है। आपकी भी मेहनत रही होगी, डेफिनेटली रही होगी, ऐसे ही तो हर एक किसी को नहीं मिल जाता, मिला है तो डेफिनेटली उसका शुक्राना करो, राइट। ऐसे ही एक गॉड गिफ्ट है आप की मुंह से कभी बात सच हो जाती है। आप बोलते हैं किसी को तेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जा 3 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा, और हो जाता है, हो जाता है। तो डेफिनेटली क्या है, गॉड गिफ्ट है, डेफिनेटली है। आपके मुंह से कही हुई बात सच हो जाती है, वाक सिद्धि आपने पाई हुई हो सकती है किसी समय में, राइट। लेकिन ध्यान से इस्तेमाल करना, ध्यान से इस्तेमाल करना, इसका उपयोग नए कर्मा को क्रिएट करने में मत करना, गलतियां मत करना इसको लेकर। ऐसे ही मुंह से कुछ भी बोल दिया और उसके प्रकृति के नियम मत बदलना, इसकी वजह से प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप मत करना। अगर ऐसा करेंगे तो एक गॉड गिफ्ट लौट जाएंगे। तो जानना कि ये गॉड गिफ्ट है पहली बात, और फिर उसको बचा के रखना, उसे सेव करना और उसको बढ़ाना, यही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। और कैसे पता चलता है कि आप गॉड गिफ्टेड हैं? आपको दृश्य दिखाई पड़ते हैं, आपको सपने देखना, कुछ ऐसी खास तरह की दृश्य दिखाई देने लगते हैं जिसके विजन बोला जाता है। विजन का मतलब कुछ आगे की घटनाएं, इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है ऐसा हो सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है ऐसा हो सकता है, कुछ पास्ट और फ्यूचर की बातें आपको पता लगनी शुरू हो जाती हैं, सपने जैसा होता है, या कुछ उदाहरण दिखाया जाता है किसी चीज के बारे में, किसी समस्या के समाधान के बारे में कोई विजन आती है कि ऐसा है, ये विजन आती है कि ऐसा है। अब ये विजन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दृश्य दिखाई पड़ते हैं, विजन्स आती हैं। सबको विजन्स नहीं आती, कुछ को विजन्स आती हैं, कुछ को ऑडियो फॉर्म में सुनाई पड़ता है, ऐसा भी होता है। अगर आपको ऐसा कुछ होने लगे तो स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि आप गॉड गिफ्टेड हो। कुछ खास विजन आ रही है, कुछ खास सपने आ रहे हैं। अब इनकी पूरी एक साइंस है, इनकी पूरी एक अलग से स्टडी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुरंत मैं बता दूं कि ये सपना आया तो इसका मतलब ये होगा। सपनों के मीनिंग भी है, ध्यान में दिखने वाले कुछ दृश्यों के भी खास मीनिंग है, राइट। जैसे मैंने उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, मैंने एक बार किसी व्यक्ति ने मेरे से सवाल किया कि मुझे एक केमिस्ट की जो वो मतलब उसकी फैक्ट्री खोलना चाहता, दवाई बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहता। तो उसने पूछा कि क्या मुझे काम करना चाहिए। मैंने जब पूछा तो विजन कैसी दिखती है। अब विजन में दिखाई दिया कि सामने एक बैल आ रहा है, उसके सींग हैं, राइट। अब नॉर्मली ये बैल का सामने आना सींगों के साथ, और सींग पे मेरा ध्यान जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब बहुत सारी रुकावटें हैं रास्ते में, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन ये होगा, काम होगा, लेकिन बाधाएं बहुत ज्यादा आएंगी। बैल के ऊपर लाइट दिख रही है, ब्राइट दिख रहा है, ओवरऑल एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन उसके अंदर बाधाएं। अब ऐसे अनेक तरह के विजन आ सकते हैं। इन विजन को पूरा इंटरप्रेट करने के लिए भी समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसी के लिए आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़ा जाता है, थर्ड आई पर काम किया जाता है। इसीलिए चक्रों के जागरण पर काम करने को मैं बोलता हूं आपसे। अगर आपको और विस्तार से इसके बारे में जानना है तो हमारी बुक जो है, ये चक्र ध्यान योग की बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बड़ा विस्तार से बताया हुआ है कुछ चीज़ों के बारे में, चक्रों के बारे में। अब आगे विजन्स के बारे में और आगे बुक्स लिखी जा रही हैं, तो आपको विस्तार से और बताऊंगा। जो जो मैंने अभी तक देखा है उसके एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अजीब गरीब सपने नजर आते हैं कभी कभी। अब अगर आपको भी सपने बड़े अजीब होते हैं तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि सपने नॉर्मल नहीं है, राइट। नॉर्मल सपने से थोड़े हटके होते हैं। तो अब जैसे कुछ खास तरह की विजन दिखने लगेगी, जैसे आकाश की कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, पक्षी उतर रहा है और वो आपको पक्षी से बात हो रही है आपकी। नॉर्मल सी बात नहीं है ये। अगर आपको ऐसा अजीब सपने आते हैं, कुछ ऐसी पावर्स के साथ आपको कनेक्ट होता है, ऐसा फील होता है कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये एक टाइप का गॉड गिफ्ट है। इसको एक्नॉलेज करें, इस पर और काम करें, प्रार्थना करें परमात्मा से कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करें कि मैं आपकी इस गॉड गिफ्ट को समझ पाऊं और इसकी दिशा में सही काम कर पाऊं, इसका सदुपयोग कर पाऊं, जन कल्याण हेतु इसका उपयोग कर पाऊं। ऐसा आप प्रार्थना करेंगे तो आपका एक गॉड गिफ्ट और बेहतर होता चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको देखिए, क्या आपको भी सपने आते हैं? क्या आप उन सपनों को याद कर रखने में सफल हो पाते हैं? क्या आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप का सपना रिपीट होता है? अगर हाँ, आपका आंसर हाँ में है, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई गॉड गिफ्ट मौजूद है। इस सपनों के थ्रू आपको कुछ इंडिकेट किया जा रहा है। अगर आपका है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसा है आपके जीवन में। अगर पर्टिकुलर टाइप का सपना आपको रिपीट होता है, अगर है तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए गॉड गिफ्ट है, राइट। इसी तरह से आपकी
ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद जरूर खुलती है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद सूर्योदय से लगभग 3 घंटे पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस समय में अगर आपकी नींद 3 से 5 जैसे टाइम पीरियड नॉर्मली होता है 3 से 6 के बीच में, अगर आपकी आंख अपने आप खुल जाती है तो डेफिनेटली आप गॉड गिफ्टेड हैं और आपको दिव्य शक्तियों से आप कनेक्टेड हैं। आपको उस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो मेडिटेशन करना शुरू करना चाहिए, परमात्मा के नाम का जाप करना शुरू जरूर करना चाहिए, राइट। जब आप ऐसा करते हैं तो ये गॉड गिफ्ट और निखरने लगता है, बेटर होने लगता है, राइट। तो दिन के समय भी ये दिव्य शक्तियां आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रात्रि का वो जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय उठकर बैठ जाएं। मैंने आज तक जो कुछ भी पाया है ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर ही पाया है। माँ ने एक अच्छी आदत डलवा दी थी बचपन से ही, और तभी से ये दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्शन बना रहता है। अनेक अनेक तरह के एंजल्स से कनेक्शन, अनेक दिव्य आत्माओं से कनेक्शन ये होता रहता है, और बहुत सारी दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट करके हम उनके संदेश भी ले पाते हैं, राइट। इसी तरह से आज्ञा चक्र पर लगातार प्रेशर रहना, अगर आप कोई प्रेशर रहता तो इंडिकेशन है कि आप गॉड गिफ्टेड हैं, आप गॉड गिफ्टेड हैं। ये सबसे ज्यादा पावरफुल जो चक्र है वो हमारा आज्ञा चक्र है। इसे तीसरी आंख जिसे कहा जाता है। तो जिसका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है तो भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। एक स्थान पर बैठे हुए बहुत सारी चीजें वो देख पाता है। तो ये भी एक गॉड गिफ्ट है। अगर आपके पास है तो ये मौजूद है तो जरूर इस पावर का उपयोग करें। थर्ड आई में जब ये पावर आ जाए तो उसका सदुपयोग करना सीखें। अब क्या है, थोड़ा और विस्तार से जानने के लिए आपको इस पर काम करना चाहिए। थर्ड आई एक्टिवेशन की हमारी क्लास होती है जिसमें आप और बेहतरीन तरीके से अपने गॉड गिफ्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑफिस में बात कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से कभी कभी बुरे सपने भी ऐसे लोगों को बहुत आते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। यानी कि हो सकता है कि सपने आपको कुछ कहना चाहते हैं, दिव्य ऊर्जाएं कुछ आपको कहना चाहती हैं, तो वो आपको पहले तो नॉर्मली उठाने का प्रयास करते हैं। अगर आप सुबह नॉर्मली ना उठो तो आपको बुरे सपने दिखाकर भी वो आपको जगाना चाहते हैं कि भाई जाग जाओ और जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो। तो ऐसा भी होता है। तो बुरे सपने आने वाले लोगों को भी कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, इनका कुछ पॉजिटिविटी से कनेक्शन है। हालांकि आपको शुरू में बुरा लग सकता है इस बात को लेकर, लेकिन इसका भी कनेक्शन है। तो इसको एक्नॉलेज करें, पहचानने का प्रयास करें और उस पर काम करें, तो आप पाएंगे कि गॉड गिफ्ट जीवन में और बढ़ने लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो का कुछ ये बात जरूर समझ में आई होगी। ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियो की मैंने रेफरेंस दी है। पूरी बात को समझने में समय लगता है, एक वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए उसको यहीं समाप्त कर रहा हूं मैं इसको। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।